Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about clothes and fibers, in which we have studied about clothes and fibers. So in fibers, two types of fibers we have studied. Fibers में हमने दो तरह के फाइबर पढ़े थे, नेचुरल फाइबर और मैन मेड. जो हमें नेचर ने दिए वो नेचुरल फाइबर्स और जो मैन ने बनाए हैं वो मैन मेड फाइबर्स है ना. फिर नेचुरल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं लेदर. लेदर यानी होता है चमड़ा. सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, बैग्स, पर्सेस, बेल्ट्स एंड शूज़ आर मेड फ्रॉम लेदर. आपने देखा है कि कुछ कपड़े, बैग, पर्स, बेल्ट ये सब किससे बने होते हैं? लेदर यानी चमड़े से. लेदर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. अब जो लेदर है, चमड़ा कहाँ से मिलता है? स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, यानी एनिमल्स को मारा नहीं जाता, जो एनिमल्स मर गए हैं उनकी डेड स्किन से. मैनी एनिमल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर लेदर. ठीक है, तो अब है कि कई जानवरों को क्या करा जाता है? आजकल लोग हंटिंग करने लगे, नहीं शिकार करने लग गए ताकि उनका लेदर प्राप्त कर सकें. हंटिंग इज़ पनिशेबल क्राइम दीज डे. लेकिन जो शिकार करना है उसमें क्या मिलती है? पनिशमेंट है, और ये क्राइम है. अच्छी बात नहीं है कि चमड़े के लिए, लेदर के लिए जानवरों को मारा जाए. ओके. गुड क्लोथिंग हैबिट्स. अब आप कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसके लिए क्या अच्छी आदतें होती हैं? जैसे अच्छे घर की कुछ हैबिट्स होती हैं, उसी तरह गुड क्लोथिंग हैबिट्स क्या होती हैं? वी शुड वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स. हमें हमेशा लूज़ और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड वेयर नीट, क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ. और हमें हमेशा साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स आफ्टर वेयरिंग दैम वंस. और एक बार पहनने के बाद हमें अपने कपड़ों को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए. सिल्क, वूलन एंड लेदर क्लॉथ्स आर ड्राई क्लीन. और जो सिल्क के कपड़े हैं, गर्म कपड़े वूल के बने और लेदर के, उनको हमें ड्राई क्लीन करना चाहिए, क्योंकि धोने से वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं. अब है वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द जूट इन इंडिया. हमने अभी आपके प्लांट फाइबर्स में पढ़ा था जूट के बारे में. ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में. वी कैन मेक, और इससे हम क्या बनाते हैं? रोप, कारपेट, गनी बैग्स, बैग्स एट्सेट्रा फ्रॉम जूट. आपने देखा है कि जो रस्सियाँ होती हैं, कारपेट होती हैं, और जो बोरे होते हैं चीनी के और चावल के, वो सब बोरे किसके बने होते हैं? जूट के. ओके. नाउ क्लोथ्स एंड सीजन्स. अब हम लोग कपड़े किस किस सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं? वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ इन डिफरेंट सीजन्स. वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन. हम जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीज़न में पहनते हैं. जैसे हम गर्मियों में क्या करते हैं? ठंडे कपड़े पहनते हैं. सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं. और भी हम जहाँ रहते हैं उस मौसम के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं. अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं. अब फर्स्ट कम्स समर सीज़न. ठीक है, अब समर सीज़न में क्या होता है? वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर सीज़न. हम हमेशा समर में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं. क्यों? ताकि वो हमारी बॉडी को कूल रख सकें बाय अब्जॉर्बिंग स्वेट. पसीने को एब्जॉर्ब कर सकें. एब्जॉर्ब मतलब सोख सकें. विंटर सीज़न, जब सर्दियाँ आती हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वेयर डार्क कलर्ड वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स. और हम सर्दियों में गहरे रंग के गर्म कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं. सीज़न बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप अस वार्म. क्योंकि वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या रखते हैं? गर्म. अब मानसून सीज़न यानी बारिश का सीज़न. वी वेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स. इसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जो वाटर प्रूफ होते हैं, हमें जो पानी को मतलब अपने ऊपर रहने नहीं देते. आवर नॉर्मल क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन. कौन कौन से होते हैं? अम्ब्रेला, गम बूट्स एंड रेन कोट्स, ताकि हम सूखे रह सकें. कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन. ओके. अब ये देखिए, ये समर क्लोथ्स हैं, ये विंटर क्लोथ्स हैं, और ये तीनों क्या है? रेनी. तो ये आपके समर है, कॉटन के बने हुए हैं, और वे वूलन क्लोथ्स हैं जो जैसे जैकेट है ना. और ये आपका रेन कोट है, अम्ब्रेला है, और ये गम बूट्स है. ओके. अब हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम एक क्विक स्क्रॉल ले लेते हैं. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किस किस से बचाता है? बैड वेदर, एनिमल्स एंड थीव्स. हमें घर खराब मौसम से, एनिमल्स और चोरों से बचाता है.
देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेज, और बहुत तरह के घर होते हैं. अ गुड हाउस इज नीट, क्लीन, एयरी एंड वेल लिट. कैसा होता है? नीट होता है, क्लीन होता है, हवादार होता है. अ गुड हाउस शुड हैव, गुड हाउस में एनफ डोर होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए, ओपन स्पेस होने चाहिए और गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. क्लोथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स. हमारे कपड़े या तो नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं या सिंथेटिक के. कॉटन, सिल्क, वूल एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स. ये कौन से फाइबर्स हैं? ये सब नेचुरल, क्योंकि हमें नेचर से मिले. वेयर इज नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन और सिंथेटिक फाइबर्स. वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, और हम कपड़े सीजन्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं. अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. पहला है स्काई स्क्रैपर. स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है वेरी टॉल बिल्डिंग, बहुत लंबी बिल्डिंग जो आसमान को छूती है. वाटर प्रूफ, विच डज नॉट लेट वाटर पास थ्रू इट. ऐसे कपड़े वाटर प्रूफ किसको कहते हैं? जो अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देते. फाइबर, द मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स इज मेड, यानी ऐसे मटेरियल या रेशे जिनसे कपड़े बने हुए होते हैं. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर. मॉनसून का मतलब होता है रेनी सीजन. ओके, तो ये तो हमारा क्विक स्क्रॉल. अब देखिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास. देयर आर लिफ्ट्स इन. अब लिफ्ट्स कहाँ होते हैं? कच्चा हाउस में हो नहीं सकते, और किस में होते हैं? स्काई स्क्रैपर्स में, या बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज. तो जो ऊंची इमारतें हैं उनको क्या कहते हैं? स्काई स्क्रैपर्स. तो आंसर इज द स्काई स्क्रैपर्स. जूट, अब जूट क्या है? मैन मेड है, एनिमल है, प्लांट फाइबर है, नन ऑफ दीज. तो जूट क्या है? प्लांट फाइबर. वी शुड थ्रो गार्बेज, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? ऑन द रोड, नियर द हाउस, इन द नेबर्स हाउस, या इन द डस्टबिन. सो करेक्ट ऑप्शन इज इन द डस्टबिन. डैश हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कौन से घर स्ट्रॉन्ग नहीं होते? कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. डैश इज डिसइंफेक्टेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट क्या है? फिनाइल, लाइजॉल, कुछ भी लिख सकते हो. लेदर इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त होती है फ्रॉम स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. वी शुड वेयर, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? नीट एंड टाइडी क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अब हमारे पास कच्चा हाउस और पक्का हाउस में क्या डिफरेंस है? कच्चा हाउस वो घर होता है जो किसका बना होता है? मड का, स्ट्रॉ का. पक्का हाउस सीमेंट और ब्रिक्स का. कच्चा हाउस आर वीक, ये कमज़ोर होते हैं. पक्का हाउस कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं ना. और नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं, मैन मेड फाइबर मैन ने बनाए. ठीक है. और कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? कॉटन क्लोथ्स जो हम कब पहनते हैं? गर्मियों में. और वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं हम? ठंडियों में. कॉटन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं. वुलन क्लोथ्स क्या रखते हैं? हमें वार्म रखते हैं. व्हाट इज़ लेदर यूज फॉर? तो लेदर किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? तो लेदर इज़ यूज फॉर मेकिंग पर्स, क्लोथ्स, शूज़, बेल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें. राइट एनी 2 गुड क्लोथिंग हैबिट्स दैट यू हैव. आप में 2 अच्छी आदतें कपड़े क्लोथिंग रखने की. तो एक तो है कि वी शुड वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स. वी शुड वेयर नीट एंड टाइडी क्लोथ्स. ओके. राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस. अगर 3 फीचर लिखे जाए तो कैसा है? गुड हाउस शुड हैव एनफ डोर्स, विंडोज़, ओपन स्पेस एंड अ गुड ड्रेनेज सिस्टम. गिव रीज़न. कच्चा हाउस नीड टू बी रिपेयर क्वाइट ऑफन. अब ये कह रहा है जो कच्चा हाउस है उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज कच्चा हाउस इज़ मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ विच इज़ वीक. इसलिए वीक है, इसलिए उसे हमें बनाना पड़ता है. अ गुड हाउस शुड हैव आयरन ग्रिल्स. गुड हाउस में आयरन ग्रिल्स होनी चाहिए खिड़कियों पे, ताकि बाहर से क्या हो सकते हैं? एनिमल्स और थीव्स ना आ सकें. फिर है वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेट इन और नियर आवर हाउसेज, यानी पानी को हमें इकट्ठा होने से बचाना है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, यानी मॉस्किटोज़ अंडे दे देते हैं और जो बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं. ओके, तो ये हमारे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई आर फ्लोर्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन स्लोपिंग टुवर्ड्स द ड्रेन. जो बाथरूम और किचन के जो फ्लोर होते हैं वो ड्रेन्स की तरफ क्यों होते हैं? ताकि जो पानी है वो ड्रेन की तरफ आसानी से जा सके, इसलिए उनको स्लोपिंग बनाया जाता है और पानी इकट्ठा ना हो. एनिमल्स लिविंग इन हिली एरियाज डू नॉट वियर क्लोथ्स. अब जो एनिमल्स होते हैं लिविंग इन हिली एरियाज डू नॉट वियर वुलन क्लोथ्स, क्यों नहीं पहनते?
देन हाउ डू दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बाइटिंग कोल्ड वेदर। तो अब वहाँ पर आपको पता है बहुत ठंडी पड़ती है, तो जो एनिमल्स होते हैं हिली एरिया में उनकी बॉडी पे बहुत फर होता है, यानी बहुत सारे हेयर होते हैं जो उनको ठंडी से बचाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो हेयर वी फिनिश आवर लेसन। यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। तो आप इस लेसन की रीडिंग करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। एंड टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।